नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के ऊपर कितना जुल्म ढाया जा रहा है। किसान आए दिन मारा जा रहा है और अडानी के लिए रेड कॉर्पोरेट बिछाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों पर कहर, सरकार के शक्ति प्रदर्शन की खुली पोल। भारतीय जनता पार्टी भैया गैस डाल रही है, आंसू गैस डाल रही है। आप बताइए कि शंभू बॉर्डर पे भारतीय जनता पार्टी की कायरता को देखिए। जब किसान लोग अपने हको अधिकार की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन पे आंसुओं के गोले बरसाती है। अब बताइए कि इन गोलों को भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव पर किसान लोग मुंह तोड़कर जवाब देगा कि नहीं देगा? आप सोचिएगा जरूर। अन्नदाता पर आफत, सत्ता के डंडे से किसान का सामना। अब बताइए कि पुलिस प्रशासन जो भारतीय जनता पार्टी की है ना साहब, वो लाठी और डंडे बरसा रही है। आपने काफी किसानों को देखा होगा जो घायल हो गए हैं। बताइए भारतीय जनता पार्टी अपने मित्र को बचाने के लिए, अपने मित्र को मजबूत करने के लिए किसानों की बलि चढ़ा रही है। आखिर क्यों साहब? क्या किसान इस देश का नहीं है? लेकिन इस देश के किसान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खालिस्तानी बोला जाता है। किसानों के सपनों पर अधिग्रहण, किसानों के सपनों पर साहब ग्रहण लग गया है। आप जानते होंगे कि ग्रहण लग जाता है ना साहब, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के सपनों पर ग्रहण लग गया है। सरकारी डंडा नीति का उदय। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के ऊपर कितने डंडे बरसाए जा रहे हैं। यहां तक कि बैरिकेटिंग ऐसी लगा दी गई है जैसे कोई पाकिस्तान से लड़ने के लिए आ रहा हो। ये किसान है साहब, अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। मैं एक आपको और बात याद दिला दूं मोदी जी, ये वो किसान हैं जो धरती का सीना फाड़कर फसल उगाते हैं। 24 का चुनाव है साहब, बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिल गया है आप उसे ही संभालिए। अहंकार मत कीजिए मोदी जी, अहंकार से तीन गए बल, बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो रावण, कौरव, कंस। तो घमंड ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एमएसपी को इतना कमजोर कर दिया गया है, इतना कमजोर कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान अपनी फसल का उचित रेट नहीं मिलता है उसको। बताइए कि साहब का सरकार में वादा क्या था कि किसानों का आय को हम दुगना करेंगे, लेकिन आय क्या साहब? किसानों को मारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नए कानून बनाए जा रहे हैं, एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। जो किसान अपने सुरक्षा के लिए बोल रहा है, अपने हक अधिकार के लिए बोल रहा है, उनके ऊपर क्या जुल्म उठाए जा रहे हैं आप जानते हैं। एमएसपी के बिना किसानों को अपनी उपजाऊ कीमत, मतलब अपने उपजाऊ की जो कीमत होती है ना, उसकी कम कीमत पर बेचना पड़ता है। लेकिन साहब को तो मतलब ही नहीं है। साहब को मतलब है तो अडानी को फायदा कैसे पहुंचाया जाए, साहब को मतलब है तो अडानी को और ऊपर कैसे भेजा जाए। लेकिन किसानों की सरकार बात नहीं कर रही है। जब किसान नहीं रहेगा साहब तो फसल कैसे है? ये जो 5 किलो राशन बांट रहे हो ना मोदी जी, ये गुजरात में आप खेती नहीं कर रहे हैं, ये हमारे देश का अन्नदाता दे रहा है, तब आप 5 किलो मुफ्त राशन बांट पा रहे हैं। और आपको एक बता दूं कि कॉर्पोरेट शोषण के लिए उजागर, कृषि क्षेत्र में कॉर्पोरेट के लिए अधिक जगह बनाकर कानून किसानों के शोषण को उजागर कर सकते हैं। बड़ी कंपनियों को से बातचीत हाथ ऊपरी हाथ में दी जा रही है। मतलब अडानी और अंबानी जी के हाथ में जितनी भी कंपनियां हैं, जितना सब कुछ है, सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र के लिए दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। वो कहते हैं कि अमृत काल है। ये साहब कैसा अमृत काल है? ये जहर काल है, कहर काल है, ये मित्र काल है। और मित्र काल में अडानी को ही फायदा हो रहा है, किसान को फायदा नहीं होगा। और जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साहब किसानों की बात क्यों नहीं हो रही है? किसान की मैं इसलिए बात कर रहा हूं, मैं हमेशा युवाओं की शिक्षा पर, रोजगार पर और भूखमरी पर ही बात करता हूं, और जिससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिक्कत होती है। वो बहुत असहज अपने आप को महसूस करते हैं। वैकल्पिक बाजारों के लिए अवसंरचना की कमी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साहब किसानों के लिए जितनी मार्केटिंग होती है उस सब की कमी हो गई है। वो अडानी को बढ़ाने के लिए सारी कमी दूर हो जाती है, लेकिन अन्नदाताओं के लिए कोई कानून ही नहीं बनाती है। कानून भी बनाते हैं तो काला कानून थोप दिया जाता है। आपको याद होगा कि 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी थी। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी वही चाह रही है कि आज के भी किसान वैसे ही मारे जाएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव केवल बाजार स्थान नहीं है, मार्केट शुल्क के माध्यम से ग्रामीण अवसंरचना और स्वराज उत्पन्न करते हैं। एपीएमसीएस को कमजोर होने से ग्रामीण विकास में उपलब्ध धन में काफी कमी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। कृषि मंत्री जो हैं उनको भी बेहद ध्यान रखना चाहिए। राहुल गांधी और उनकी पार्टी इस दिशा को मजबूत कदम उठा रही है, इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हो रही है साहब। वह सरकार की एक दमककारी नीति आप जानते हैं, अनिश्चित आपातकाल जिसे कहते हैं, अघोषित आपातकाल जिसे कहते हैं।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इमरजेंसी लगा रखी है इस देश में, धारा 144 लगा रखी है, किसानों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये साहब कहां का कानून है? तो आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लिया जाए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐप भी आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। किसान आंदोलन संघर्ष या जीवन की लड़ाई, किसानों का जो संघर्ष है ना साहब, वो अपने जीवन से लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर आज हम नहीं बोले तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसे मारा जाएगा। अगर एमएसपी उचित नहीं मिला ना साहब तो किसान कमजोर पड़ जाएगा, और किसान को कमजोर करने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्या किसान अपनी जमीन को पराये हो गए हैं? जो किसानों की अपनी जमीन है ना साहब, अब उनको उनसे भी पराया किया जा रहा है। सरकारी नीतियों पर गहरा असर। किसान आंदोलन आखिर क्यों उठाए हैं? किसान सरकार के खिलाफ क्यों? आप सोचे हैं कभी? सरकार के खिलाफ वो इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो आय दुगनी करने के लिए बोला गया था, भारतीय जनता पार्टी ने जो वोट लिया था उससे आज वो परे हो रही है। जो सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूं, देशद्रोहियों को उनकी औकात दिखाने आया हूं। जब तक भारतीय जनता पार्टी किसानों के दुख दर्द को नहीं समझेगी तब तक अनुराग ओझा भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ता रहेगा। तो उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती मैं भारती। जय जवान जय किसान। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।